हेलो दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए, रात को लगभग 2:30 बज रहा होगा, उस समय लाइट कट गया और लाइट कटने के बाद हम आपको यहीं तक कराए हुए थे। अब यहाँ से इसलिए हम आपको फुल कराना चाहते हैं ताकि यहाँ से मतलब प्रश्न की पूर्ण संभावना है। बात करें तो ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं अप्रैल का, ठीक है। ये जो है सेशन जो है ये अप्रैल का है और अप्रैल माह की बात कर दें और बात कर दें मार्च का, तो यहाँ से बहुत ही वीवीआई जो कंटेंट आपको बनेंगे, या करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ये आपका अप्रैल का है और अप्रैल बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। इसे छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में नहीं। अप्रैल और मार्च का यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे और निश्चित तौर पर प्रश्न की संभावना यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आइए, हम लोग लाइट के कटने की वजह से हम पूर्ण नहीं कर पाए थे जो पूरा एपिसोड हमारा था, यानी कि टोटल हम 1 महीने का जो सबसे वीवीआई जो संभावित था एग्ज़ाम के व्यू से मैंने सेलेक्ट किया था और बीच में लाइट ही कट गया, जिसकी वजह से मैंने पूर्ण नहीं कराया। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। तो शुरुआत में अगर बात करें तो इसका प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हो जाता है आपको कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से वेबसाइट के माध्यम से कितने टेक्निकल संस्थानों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। कितने टेक्निकल संस्थानों को जोड़ा जाएगा, तो वो संख्या हो जाता है कितना, 55 हो जाएगा। क्या हो जाता है, तो देखिए संख्या इसका 55 हो जाता है और कहता है कि हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को वेबसाइट से क्या किएगा, जोड़ा जाएगा और उनकी संख्या कितना हो जाता है, तो 55 हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए कहता है, अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। क्या कहता है कि बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए, जब बात नेशनल पंचायत अवार्ड की होगी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या होता है, नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है, तो कहाँ का है, तो यह डिस्ट्रिक्ट अगर बात कर दी जाए तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कहाँ पे, सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में ही पंचायत जो महुआवा पंचायत है वो सीतामढ़ी में होगा। कौन सा, सीतामढ़ी में। देखिए इस अवार्ड को महुआवा पंचायत के मुखिया कौन, तो संजीव भूषण, पूछा जा सकता है संजीव भूषण क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। कौन सा, तो नेशनल पंचायत अवार्ड को किसको दिया जाएगा, तो यहाँ का जो मुखिया होगा उसी को दिया जाएगा। और देखिए कहता है कि 17 अप्रैल को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण में सम्मानित किया जाएगा। पंचायत में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और यह जो पंचायत है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पंचायत की अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपको सीतामढ़ी में, ठीक है, महुआवा हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया। अगर बात कर दे तो देखिएगा हमारा बिहार जो सरकार है सौर ऊर्जा के तरक्की और विकास के लिए बहुत सारा काम करना है, तो सौर ऊर्जा के विकास के लिए किस कंपनी के साथ उन्होंने संबंध बनाई, तो देखिए वो होता है आपको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाता है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात कर दें यहाँ पे तो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों में 24 घंटे सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। तो अगला देखिए, अगला कहता है कि मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो मिलेट जो महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो देखिए ये हो जाता है भोजपुर में। भोजपुर क्या हो जाएगा, आरा में हो जाता है, भोजपुर आरा में। और ये बाबू कुंवर सिंह का समझिए कि स्थल है, ठीक है। और आरा बहुत ही फेमस है। कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भोजपुर जिला में आयोजित किया गया मिलेट महोत्सव की सराहना की। पूछा जा सकता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किस योजना की, देखिए यहाँ पे कहता है कि किस आयोजन का उन्होंने सराहना किया। यह महोत्सव लोगों के बीच अन्न के प्रति जागरूकता को पैदा करता है। किसके प्रति, तो देखिए अन्न के प्रति जागरूकता को
जागरूकता को फैलाता है। इसकी सराहना किया था, इस महोत्सव की सराहना किया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बात कर दिया जाए कहाँ हो जाता है, तो ये आपको भोजपुर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जा, भोजपुर में हो जाता है। अगला देखिए, अगला में अगर देखें तो देखा जाए यहाँ पे कहते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो ठीक है, कहाँ की गई है ये देख लीजिए। अगर इसकी बात किया जाए तो देखिएगा ये किया कहाँ गया, तो कहता है बिहार का पहला, क्या कहता है, बिहार का पहला और देश का तीसरा, क्या कहता है, देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो ये देखिए हाजीपुर हो जाता है। कहाँ हो जाएगा, तो ये देखिए हाजीपुर हो जाता है, हाजीपुर हो जाता है। और एक चीज़ और देखिए, हरियाणा के सोनीपत, कहाँ, हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर के बाद बिहार के वैशाली जिला में हाजीपुर में राज्य का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कौन सा, निफ्टेम का स्थापना किया गया है। ये जो प्रश्न है इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई हो जाएगा, इसे याद कर ही लीजिए ये, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है ये वाला। ठीक है, कहते हैं कि यह बिहार का कौन सा तीसरा है जो निफ्टेम का स्थापना किया गया। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाता है, तो हरियाणा में, और दूसरा कहाँ हो जाता है, तो तमिलनाडु में, और तीसरा कहाँ हो जाता है, तो बिहार में। तो बिहार में कहाँ, तो हाजीपुर में, और हरियाणा में कहाँ था, सोनीपत में, और तमिलनाडु की बात कर दी जाए तो क्या हो जाए, तंजावुर में हो जाता है। पूछा जा सकता है कि उद्यमशीलता यानी कि निफ्टेम की स्थापना बिहार में कहाँ किया गया, तो निफ्टेम की स्थापना बिहार में हाजीपुर में होता है। और राज्यों की बात करते कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। उसके बाद दूसरा अगर बात करते तो तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और कहता है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा, पशुपतिनाथ पारस के द्वारा किया गया, पशुपतिनाथ पारस के द्वारा किया गया, जो हाजीपुर में है। ठीक है, कहता है कि इसका मतलब जो किया गया, और वैशाली जिला में इसकी स्थापना से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के किसानों और खाद्य उद्योगों से जुड़े उद्यमियों को क्या होगा, फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, अगला कहता है कि बिहार की किस महत्वाकांक्षी योजना को, क्या कहता है, बिहार के किस महत्वाकांक्षी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा पावर, तो देखिए इसे याद करिएगा, यहाँ पे आपको दो योजना होगा। कहता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कौन सा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिएगा ये दोनों को किया गया, किसको, तो गंगा जल आपूर्ति योजना को किया गया, और जो गया फल्गु नदी के तट पे जो बनाई गई है रबर डैम, गया जी डैम है, ये दोनों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो बात यहाँ पे करते कि बिहार सरकार के दो महत्वाकांक्षी योजना, ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही वीवीआई है, इसे याद कर लीजिए। योजना और फल्गु नदी पर निर्मित गया जी डैम को राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित कौन था, तो CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इसको याद कर दीजिएगा, गया जी जो डैम है उसको एक और अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CBIP जो अवार्ड है, अवार्ड जो 2022 दिया गया, जो 2022 दिया गया, इससे नवाजा गया है। ठीक है, इसे नवाजा गया है। और दोनों योजनाओं का चयन जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी में हुआ है। ठीक है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार की किस योजना के मॉडल को देखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही वजह है कि मैंने सोचा कि लाइट जो भी कट जाए, लेकिन जब भी आएगा हम इसको फाइनल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ये देखिए कहता है कि बिहार के किस योजना के मॉडल को देखने के लिए अफ्रीका, रवांडा और बांग्लादेश समेत अन्य देशों की टीम बिहार आएगी। सोचिए, बिहार में कौन ऐसी योजना है जिसको देखने के लिए अफ्रीकी कंट्री में कौन सा, अफ्रीका, रवांडा और बांग्लादेश समेत अन्य देशों के मतलब जो टीम जो है वो बिहार आएगी। तो कौन सी योजना है, तो देखिएगा गरीबी उन्मूलन मॉडल, कौन सा, तो गरीबी उन्मूलन मॉडल।
ठीक है, इसी को देखने के लिए, इसकी निरीक्षण के लिए यहाँ की जो टीम है, कौन कौन की, तो देखिए अफ्रीका, रवांडा और बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आएंगे बिहार में। ठीक है, देखिए इससे पहले असम, त्रिपुरा और राजस्थान की टीम भी आ चुकी है। बहुत ही VVI है, आप इसे रट लीजिए। कहते हैं इससे पहले, किससे पहले, यानी कि अफ्रीकी, रवांडा और बांग्लादेश की जो टीम यहाँ पे आई थी, उसके पहले हमारे पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर कहा जाता है, वहाँ के पहले असम, त्रिपुरा और राजस्थान की टीम भी आ चुकी है। बिहार गांव में जाकर धरातल पर किए जा रहे हैं कार्यों को देखेंगे विदेशों से आए हुए टीम। इसके लिए जीविका और ब्रॉक इंटरनेशनल के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला कहता है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडरों की तारीख बताने पर, क्या मिनटों में, तुरंत, कौन सा, तो देखिए क्या कहता है कि मिनटों में कैलेंडरों की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। मतलब बिहार का कौन ऐसा बंदा है जो देखते हैं कैलेंडर को तुरंत ही क्या करता है, तुरंत ही क्या कहता है, यानी कि अगर तारीख बता दिया फटाफट, तो ये लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर इसका नाम मतलब दर्ज कर दिया गया तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये देखिए अभय कुमार नाम हो जाता है। क्या हो जाता है, अभय कुमार नाम हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कहता है कि एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में 10,000 वर्ष तक के बीच के, ठीक है, एक वर्ष से 10,000 वर्ष के बीच के 16 कैलेंडर तिथियों के दिन का सही जवाब 1 मिनट में देकर बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर के रहने वाले अभय कुमार ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। बहुत कठिन काम है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, अभय कुमार है, जो वैशाली के हाजीपुर के रहने वाले हैं। कहता है कि करोड़ों वर्ष बाद की किस तिथि को कौन सा दिन पड़ेगा, इसकी जानकारी अभय कुमार सेकेंडों में ही दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही VVI हो जाता है। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, ये बहुत ही आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए क्या कहता है कि किस योजना के तहत, क्या कहता है, किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी। यहाँ पे देखिए किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी, तो कौन सी योजना है भाई जिसके तहत बिहार को सबसे सस्ती गैस मिलने वाली है, तो ये जो है योजना प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। कौन सा, तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन जो परियोजना है, इसके तहत बिहार के लोगों को क्या मिलेगा, सबसे सस्ती गैस मिलेगी। बात कर दें यहाँ पे तो देखिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गई है। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा पाइपलाइन को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन कहा जाता है। किसको, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। कौन सा, जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, घामरा और पाइपलाइन को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन कहा जाता है। भारत में पूर्वी राज्यों में गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया था। किसको, गेल इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यहाँ देखिए कहता है यहाँ पे, ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या कहता है कि वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के अनुसार बिहार को सौर ऊर्जा से निर्मित कितना, तो 760 मेगावाट बिजली मिल रही है। वर्ष 2024 तक इसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो कितना मिल रहा है, तो 760 मेगावाट। लेकिन अगर कहता है कि 2024 तक इसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा, तो देखिए ये हो जाता है 2400 मेगावाट। इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये VVI है 2400 मेगावाट। और देखिए कहता है बिहार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के खुद के सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। एक आकलन के अनुसार 2024 तक बिहार की सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई से 600 मेगावाट और अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी, जबकि वर्तमान में 760 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए,
देखिए, कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, क्या आकांक्षी जिला की मतलब डेल्टा अगर रैंकिंग की बात करिए तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जो जिला है देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला क्या है, तो प्रथम है, अव्वल है, वो जिला हो जाता है आपको शेखपुरा हो जाता है। कौन सा जिला हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बात होता है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात कर दी जाए तो सर्वाधिक शिक्षा कहाँ पे है, रोहतास में हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है, रोहतास में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अगला सवाल है कि बिहार के किस जिला में, क्या कहता है, कहता है कि बिहार के किस जिला में पाई जाने वाले गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। ठीक है, अगर गरुड़ की 7 प्रजातियों पे डाक टिकट जारी करने की बात हो गई तो क्या हो जाता है, भागलपुर हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए भागलपुर हो जाता है। ठीक है, भागलपुर हो जाता है। कहता है कि बिहार के भागलपुर में 600 से अधिक गरुड़ों की संख्या है। भागलपुर अगर बात की जाए तो प्रमंडल भागलपुर और मुख्यालय भी भागलपुर होता है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला आता है। कौन सा, तो भागलपुर हो जाता है और एक बांका हो जाता है। भागलपुर और बांका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न को देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक अकादमी का पुनर्गठन किया जाएगा। कहता है कि बिहार में कितने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक आयोग का क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए किया जाएगा। देखिए बिहार की मैथिली, भोजपुरी, मगही, संस्कृत, अंगिका, बांग्ला सहित 8 क्षेत्रीय भाषा अकादमी का पुनर्गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं में सिरजापुरी और बजिका को भी जोड़ा जाएगा। और बात करते बिहार में 8 क्षेत्रीय भाषाओं की अब एक ही अकादमी होगी। पुनर्गठन के बाद नवगठित अकादमी का नाम बिहार क्षेत्रीय भाषा अकादमी होगा। अगर बात करते हैं हम लोग भाषा की तो देखिएगा यहाँ पे जो भारत में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो ये देखिएगा ये हिंदी बोली जाती है। लेकिन बात अगर कर दें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देखिए इससे पहले चीनी मंदारिन का था, लेकिन अभी अंग्रेजी का हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उसके बाद स्थान आता है किसका, मंदारिन का, और तीसरा स्थान आता है किसका, हिंदी का। और इसके बाद हिंदी के बाद बात कर दी जाती है, ये होता है बंगालियों का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अप्रैल और मार्च है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहीं से अधिकतर बीपीएससी में आप देखिएगा तो प्रश्न पूछे जाएंगे। कहता है यहाँ पे, ये देखिए प्रश्न कहता है कि बिहार की ग्रामीण सड़कों के 1.25 लाख किलोमीटर के विशाल नेटवर्क की निगरानी ड्रोन द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा, 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर की, जो लाख किलोमीटर की बात है कि विशाल नेटवर्क की जो जानकारी है किसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा की जा सकती है। बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। कहता है कि 1.25 लाख किलोमीटर क्या है, विशाल नेटवर्क की क्या करेंगे हम लोग, निगरानी ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसको बनाने वाला कौन सी है यहाँ पे, तो देखिए पटना, आईआईटी पटना के द्वारा इसको ईजाद किया गया है। आईआईटी पटना के द्वारा इसको बनाया गया। देखिए ड्रोन तकनीक से कम समय, कम संसाधन और कम लागत में ग्रामीण सड़कों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। खास तौर पर बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों का हाल मुख्यालय में बने एक छोटे से कंट्रोल रूम में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न भी बहुत बेबी आई है। कहता है कि बिहार के किस जिला में, क्या कहता है कि बिहार के किस जिला के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या कहता है कि बिहार के किस जिला के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये समस्तीपुर हो जाता है। कौन हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाता है। और ये देखिए बिहार, ये पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित महुआवा पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है,
कि भारत निर्वाचन आयोग क्या कहता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार के किस ट्रांसजेंडर को, ये बहुत भी आई है, किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया गया? क्या बनाया गया? तो देखिए स्टेट आइकन बनाया गया किसके द्वारा? तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो स्टेट आइकन की जब बात हो जाएगी और ये ट्रांसजेंडर होती हैं, क्या नाम है? ट्रांसजेंडर है ये, और इनका नाम है मोनिका दास नाम होता है इनका। क्या नाम होता है? मोनिका दास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI, इसको रट लीजिए। मोनिका दास वर्तमान में केनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में अधिकारी हैं। ठीक है, अगर बात कर दी जाए तो इनका डिस्कशन देखिए, मोनिका दास अगर वर्तमान की बात कर दें तो केनरा बैंक की ये कंकड़बाग जो शाखा में है वो अधिकारी है। इससे पहले भी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया था। ठीक है, बहुत ही VVI है। कहता है कि स्टेट आइकन किसको बनाया गया? तो क्या हो जाएगा? मोनिका दास हो जाएगा, जो ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल की बात करें तो देखिए, कहता है कि चीन में आयोजित होने वाले युवा उद्यमियों के लिए, किसके लिए? युवा उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के कौन से व्यक्ति भारत का नेतृत्व करेंगे? तो कौन से व्यक्ति हैं जो बिहार का नेतृत्व करेंगे? तो देखिए क्या नाम है? अभिषेक कुमार नाम होता है। क्या नाम होता है? ये अभिषेक कुमार है। कहता है कि चीन में आयोजित होने वाले युवा उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार का कौन व्यक्ति इसका नेतृत्व करेगा? तो बिहार का कौन सा व्यक्ति होगा? ये अभिषेक कुमार होंगे। और बात करें इस आयोजन में भारत का नेतृत्व बिहार उद्यमी संघ के महासचिव अभिषेक कुमार करेंगे। ये जो अभिषेक कुमार को देख रहे हैं, ये उद्यमी संघ के महासचिव हैं। इसका आयोजन 25 और 26 अप्रैल को चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। ठीक है, बीजिंग में होगा। कब? तो ये देखिए 25 और 26 अप्रैल को हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग सवाल। अगला सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही व्यवहारगिरी पहाड़ी बिहार में स्थित है। कहाँ है? तो व्यवहारगिरी पहाड़ी की अगर बात कर दी जाए, व्यवहारगिरी पहाड़ी का, तो देखिए राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर में है व्यवहारगिरी पहाड़ी का। हाल ही में अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, हाल ही में बिहार के राजगीर में स्थित व्यवहारगिरी पहाड़ी पर आग लग गई, जिसकी जाँच का आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। आग लग गई थी वहाँ पे। कहाँ पे? तो देखिए जब चर्चा में कोई भी चीज़ रहता है, वहीं से करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनने लगता है। तो व्यवहारगिरी पहाड़ी डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पे है? बिहार के किस जगह पे? तो राजगीर में। यहाँ पे क्या हुआ था? तो आग लग गया था। इसी जांच के लिए नीतीश कुमार ने एक समझिए कि मतलब एक टीम बिठा दिया। कहता है कि राजगीर के जंगलों में 2000 से अधिक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ठीक है, 6000 वर्ष पहले विश्वविद्यालय वैधराज जीवक राजगीर में ही रहते थे। और कहता है कि 2021 में आयुर्वेद पर्व के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा की है तथा पावापुर में आयुर्वेद शोध संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। बहुत ही VVI हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही VVI हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कहता है कि हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल में प्रत्येक साल 29 अप्रैल को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए, ये दानवीर भीमशाह होते हैं। दानवीर भामाशाह भी होते हैं, भीमशाह भी नाम होता है, दानवीर भामाशाह हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहता है अगला प्रश्न में कि हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन? आलोक मेहता के द्वारा नई सेवाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंतर्गत अब कितने भाषाओं में ज़मीन की जमाबंदी देखी जा सकती है? तो कितना हो जाएगा? ये आपको होता है 22। कितने हो जाता है? 22 हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है यहाँ पे, अगला देखिए अगला क्या कहता है। अगला कहता है वित्तीय वर्ष कौन? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो देखिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया, इसको याद रखेंगे। कितना करोड़ हो जाएगा? तो 2,61,885.40 करोड़। कितना? 2,61,885.40 करोड़ का बजट पेश किया गया। देखिए, और ये पेश किए कब किया गया? 28 फरवरी 2023 को। 28 फरवरी 2023 को बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 2,61,885.40 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसके अंतर्गत स्कीम व्यय पर कितना? 1,29.73 करोड़ का स्थापना किया जाएगा इस पर। ठीक है, इसको याद करिए। कुल बजट की बात कितना है? 2,61,885.40 करोड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न कहता है यहाँ पे
प्रश्न कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना हो जाता है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 6,75,448 करोड़ कितना हो जाएगा। तो इसे आप जुबानी ही याद कर लीजिए कितना, तो 6,45,00,000 6 लाख ये हो जाएगा 6,45,000 6,75,448 करोड़ हो जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 6,75,448 करोड़ हो जाता है, इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 कौन सा, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना लगाया गया था। तो राजस्व प्राप्ति डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना लगाया गया था। तो यहाँ पे देखिए 2,12,326.97 करोड़ रुपया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे कहता है कि 2,12,326.97 करोड़ रुपया क्या किया गया था, राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। कहता है कि राज्य सरकार को केंद्र से प्राप्त राजस्व क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा कितना है, तो 1,02,737.26 करोड़ रुपया। और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान कितना होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 53,377 मतलब 92 करोड़ रुपया। और राज्य सरकार के अपने राजस्व में देखिए, राज्य के कर राजस्व की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा 49,700.005 करोड़। और राज्य के गैर राजस्व की अगर बात कर दिया जाए तो कितना होगा, 6,511.74 करोड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न सब जो है आर्थिक सर्वेक्षण है, जो बजट की बात है, आपको अलग से पढ़ लेना पड़ेगा, ताकि वहाँ भी बहुत सारे कंटेंट है। 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं। कहता है बिहार के किस व्यक्ति को सिंगापुर में 3 से 8 जुलाई तक होने वाले 25वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी में आमंत्रित किया गया। क्या कहता है कि 25वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी में मतलब समझिए कि आमंत्रित किया गया। उनका नाम क्या है, तो देखिएगा इनका नाम है अभिजीत कुमार। क्या नाम है, अभिजीत कुमार नाम होता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अभिजीत कुमार नाम है। अगला है, कहता है यहाँ पे कि द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया। क्या कहता है, द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया, द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया जा रहा है। प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा, तो देखिए ये बिहार में हो जाता है, बिहार म्यूजियम में। ठीक है, पटना बिहार म्यूजियम में। कहता है कि इसका आयोजन 2 मई 2023 को पटना के बिहार के संग्रहालय में किया गया था। किसका, तो देखिएगा द आर्ट ऑफ हेयर इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ, तो पूछा जा सकता है कि बिहार म्यूजियम पटना में किया गया। कहाँ पे, बिहार म्यूजियम पटना में। कहता है कि इसमें मौज कला से लेकर के मुगल काल की महिलाओं का सौंदर्य बोध को प्रदर्शित किया जाएगा। और बिहार में पहली बार इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। क्या, तो बिहार में पहली बार इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। और जब पहली बार आती है तो ये क्वेश्चन क्या होता है, VVI हो जाता है। ठीक है, VVI हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या कहता है। देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही VVI है। देखिए इसमें कहता है कि G20 देशों के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बिहार के किस संस्था का चयन किया गया। ठीक है, ये प्रश्न एक बार फिर से देखिए, कहता है कि G20 के देशों के, क्या, तो G20 के देशों के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बिहार के किस संस्था का चयन किया गया। तो बात यहाँ पे हो रहा है किस संस्था को, तो देखिए बिहार म्यूजियम पटना को ही चुना गया। बिहार म्यूजियम पटना को ही चुना गया। और देखिए यह प्रदर्शनी 7 अगस्त से टुगेदर वी वाट, और पूछा जाए G20 का जो लगा था ये प्रदर्शनी किस नाम से, तो देखिए टुगेदर वी आर्ट नाम से लगाई जाएगी। यह प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। संबंधित देशों के सरकारों द्वारा चुने गए कलाकारों की अभिव्यक्ति, पेंटिंग, ऑफिक्स, नक्काशी, फोटोग्राफी, फिल्म और वीडियो को प्रदर्शित किया जाएगा। कहता है कि चयनित कलाकार 8 और 9 अगस्त को आयोजित संगोष्ठी कौन सा, वर्ल्ड वन फैमिली का हिस्सा होंगे। कलाकारों के लिए 2 विश्व विरासत स्थल गया और राजगीर की यात्रा भी करवाने की योजना है। किसका, गया और राजगीर की यात्रा करवाने की भी योजना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाते हैं, इसको जरूर याद करेंगे। उसके बाद देखिए अगला कहता है यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट जो है, कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे समृद्ध जिला का सही क्रम बताइए। तो सबसे समृद्ध जिला कौन सा हो जाएगा, पहला तो जहाँ पे हम लोग पटना है तो पटना हो जाएगा, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। कौन सा, पटना,
पटना, बेगूसराय और मुंगेर समृद्ध जिला है, यानी कि अमीर जिला है, धनी मनी वाला जिला है। कौन सा? तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर हो जाता है। ठीक है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और देखिएगा बिहार के 3 सबसे गरीब जिला की अगर बात कर दी जाए तो सबसे गरीब कौन हो जाएगा? तो शिवहर हो जाता है। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी याद रखिएगा, जहाँ पे धर्म ज़्यादा काम करेगा वहाँ के लोग गरीबी सबसे ज़्यादा झेलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना है? तो प्राथमिक घाटा जो है उसको एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए। या प्राथमिक घाटा की अगर बात करिए तो देखिए कितना हो जाता है? 11,729 करोड़। कितना? 11,729 करोड़, 11,729 करोड़, इस तरह से याद हो जाएगा। प्राथमिक घाटा की बात करता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा वर्ष 2020-21 के लिए 17,344 करोड़ रुपए से कट कर 11,729 करोड़ हो गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में 29,828 करोड़ था, जो कि 21-22 में 25,551 करोड़ रुपया हो गया। कितना? तो याद रखिएगा इसको, 25,551 करोड़। और घाटा में यह कमी राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत देता है। इसमें अगर कमी होगा तो बिहार के वित्तीय स्थिति में क्या दिखाता है? इसमें सुधार दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए सर्वेक्षण, और ये इसलिए कहते हैं कि ये आपको फरवरी में जब आया था तो हम लोगों ने इसको मार्च अप्रैल में इसको ज़्यादा किया है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तो करंट बनता है। अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल देखते हैं तो 3 महीना को कभी नहीं छोड़ा जाता है। मतलब समझिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल जो होता है एकदम करंट का भंडार इसमें रहता है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या कहता है? कहता है इसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल व्यय कितना रहा है? अगर बात कर दे तो राज्य का कुल व्यय कितना रहा है? तो कुल व्यय की अगर बात कर दी जाए तो कितना होता है? 1.93 लाख करोड़। 1.93 लाख करोड़ रहता है, 1.93 लाख करोड़। और देखिए कहता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल व्यय 1.93 लाख करोड़ रहा, जिसके अंतर्गत 1.59 लाख करोड़ यानी कि 82.4% किसका? राजस्व व्यय तथा 0.34 लाख करोड़ रुपए यानी कि 17.6% पूंजीगत व्यय रहा है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको जरूर अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला देखिएगा, अगला आपको प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र जारी किया गया, जिसके अनुसार कौन सा 1998 से लेकर 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, इसको पता किया गया। अगर बात करिए तो देखिए उपग्रह से जिस चीज़ को मानचित्र के द्वारा यानी कि उपग्रह के द्वारा ये जांचा गया कि कितने क्षेत्रों में यानी कि बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो उसी के बारे में कहता है। क्या कहता है कि 1998 से लेकर के 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। देखिएगा बिहार में 2 समस्या, अगर उत्तर बिहार की बात करें तो बाढ़ से और दक्षिण बिहार की बात करें तो सूखा से। इसी के लिए बाढ़ से संबंधित 1998 से 2022 के आंकड़ा को यहाँ पे दिखाया। कितना? तो देखिए 39.76 लाख हेक्टेयर। कौन सा? तो अगर पूछ दिया जाए कि कितना हेक्टेयर को अनुमानित किया गया था किसके द्वारा, तो देखिए उपग्रह आधारित ये आंकड़ा है, और उपग्रह आधारित जो आंकड़ा होता है वो सटीक और सही होता है, और इसलिए देखिए 39.76 लाख हेक्टेयर हो जाता है। इससे याद रखेंगे। कहता है कि पिछले 25 वर्षों में बिहार का 39.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किससे? तो बाढ़ से प्रभावित है। कहता है कि देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रफल के अनुसार यह सर्वाधिक है। कहता है कि देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का करीब 17.2% कहाँ है? बिहार में है। उत्तर बिहार में करीब 76% आबादी बाढ़ की तबाही से प्रभावित हो जाते हैं। कितना? 76% आबादी बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। ये बहुत भयानक ये चीज़ हो जाता है, बाढ़ की समस्या। अगला सवाल देखिएगा, कहता है अगला सवाल कहता है कि हाल ही में 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है। किसका? गरुड़ों की गिनती की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? अगर गरुड़ों की गिनती की गई है उसमें पूरे मतलब राज्यों में सबसे अव्वल स्थान किसका है? तो बिहार का है। पहला स्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला स्थान आ जाता है। ठीक है, कहता है कि वर्ष 2022 में बिहार में गरुड़ों की संख्या कितना? 600 थी। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 720 हो गई है।
ठीक है, अभी वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान ही पूछेगा, 720 हो गई है। बिहार में गरुड़ों का प्रजनन दर कितना है, तो 90%। बिहार में गरुड़ों का प्रजनन दर कितना है, तो 90% है। और साथ ही साथ मनुष्य का भी यहाँ सर्वाधिक है। इस रैंकिंग में 650 गरुड़ों के साथ असम राज्य दूसरे स्थान पर है। अगर बात कर दे तो 650 गरुड़ों के साथ असम राज्य द्वितीय स्थान पर है। और देखिएगा 720 के साथ, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरे राज्यों में बिहार में सबसे ज़्यादा 720, और उसके बाद स्थान अगर बात किया जाए तो असम का आता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर जिला में पाया जाता है। अगर बात कर दें यहाँ पे कि कौन सा जिला, तो भागलपुर में गरुड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई गई है। और कहता है कि इसके अलावा खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और कोसी क्षेत्र में गरुड़ पाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर बात कर दिया तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गरुड़ों की संख्या कहाँ, तो बिहार में नंबर 1 स्थान। और दूसरा बात कर दिया जाए तो यहाँ पे दूसरा स्थान आपको असम का आ जाता है। और बात कर दे कि सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ, तो बिहार में देखिएगा ये हो जाता है भागलपुर जिला। और उसके बाद अगर देखिए खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सब क्षेत्रों में, कोसी के क्षेत्रों में गरुड़ों की संख्या पाई गई है। तो ये चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे जरूर याद करेंगे, बहुत ही भी है। देखिए कहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, किसके अनुसार, तो 22-23 के अनुसार वर्ष 2019 में बिहार में कुल पथ घनत्व कितना किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में भौगोलिक क्षेत्र का था। अगर ये पूछे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये देखिए नेशनल जो हाईवे है और राज्य का जो हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट का जो हाईवे से प्रश्न पूछा जाता है, खास करके एनएच से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, एनएच से प्रश्न बनता है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, हम ज्योग्राफी इसको कराए हुए हैं। तो कितना हो जाता है, 31 यानी कि 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, अगर बात करें 2019 में बिहार में कुल पथ घनत्व तो कितना किलोमीटर 1000 पे भौगोलिक क्षेत्र में है, तो इतना हो जाता है। कितना हो जाएगा, तो देखिए ये देखिए, यानी 3166.9 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्या कहता है। अगला जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के निवासी सर्वाधिक विदेश गए हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बताया गया है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा विदेश रहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। इसके पहले सिवान सारण का स्थान आता था, अभी कौन सा है, गोपालगंज आता है। तो गोपालगंज की बात कर दिए तो देखिए वहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार, क्या बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य का पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना अनुमानित किया गया है। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है उसको याद करिए, क्या कहता है, तो देखिएगा 49,758.44 करोड़। ठीक है, कुछ जो डाटा होता है ना, डाटा याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और डाटा का इस्तेमाल, जैसे डाटा डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो डाटा आप जैसे बिहार का बजट पढ़ रहे हैं, बिहार और सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, तो उसमें डाटा को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हाल ही में बिहार की किस पत्रिका को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा, तो सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका की बात कर दिया जाए तो कौन सा हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है बाल किलकारी। क्या हो जाता है, बाल किलकारी हो जाता है। ये बाल किलकारी है जिसको सर्वश्रेष्ठ जो पत्रिका है उससे सम्मानित किया गया है। कहता है कि संस्था किलकारी की बाल पत्रिका बाल किलकारी को भोपाल के मानस भवन में, कहाँ पे, तो भोपाल के मानस भवन में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्यिक जो शोध केंद्र है वो 14वें वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न को। कहता है कि खेलो इंडिया नेशनल महिला ट्रैक साइकिलिंग लीग के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो बिहार के साइकिलिंग के लिए देखिए नेशनल महिला ट्रैक जो साइकिलिंग लीग है उसके लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो बिहार के ये 5 खिलाड़ियाँ हैं। कितने, तो 5 खिलाड़ियाँ। देखिएगा पंजाब के पटियाला में 26-27 अप्रैल को आयोजित होने वाली खेलो इंडिया नेशनल महिला ट्रैक साइकिलिंग लीग के लिए बिहार के शालिनी कुमारी, कौन, तो बिहार के शालिनी कुमारी और विनीता कुमारी का चयन किया गया है। इसके अलावा 29 और 30 अप्रैल को रोहतक में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल महिला ट्रैक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो कितनी महिला हो जाएंगी, तो बिहार की ये हो जाता है 5 हो जाता है, याद रखिएगा 5 हो जाता है। चलिए अगला देखिए कहता है हाल ही में
क्या प्रश्न है? कहता है यहाँ पे हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पहल का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पहला पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए, डिजिटल लेबर चौक हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजिटल लेबर चौक हो जाता है। और ये जो है, यह जो स्टार्टअप पहल है, स्टार्टअप जो पहल है, इसी को यह सम्मान मिलता है। किसको? डिजिटल लेबर चौक को। अगर बात कर दी जाए तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना का, ठीक है, का स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कॉन्क्लेव में आईआईटी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पहल का पुरस्कार दिया गया है। ये जो है बहुत ही बीबीआई है, इसे याद रख लीजिएगा, डिजिटल लेबर चौक। ओके, डिजिटल लेबर चौक हो जाता है। अगला देखिए, कहते हैं यहाँ पे हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या कहता है? हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिला में योग ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया? बिहार के किस जिला में योग विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाता है पटना हो जाएगा। यहाँ पे किया गया योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए, कहता है कि अगस्त माह से बिहार के किस जिला में डीजल पेट्रोल से, क्या कहता है? डीजल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, कहता है कि अगस्त माह से बिहार के किस जिला में डीजल और पेट्रोल से जो भी वाहन चलेंगी, कौन सा चलेगी? ऑटो की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑटो पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है भाई, कम से कम प्रदूषण ना फैले। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे आपको पटना हो जाता है, गया होता है और मुजफ्फरपुर हो जाता है। कितना? पटना, गया और मुजफ्फरपुर में इसमें डीजल से चलने वाली जो ऑटो होगी उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब नहीं चलेगा क्योंकि प्रदूषण न हो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त हो जाता है और ये अप्रैल का जो आपका सेशन है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, सॉरी, इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा जो हम करा रहे थे फर्स्ट वाला, तो लाइट मतलब समझिए कि लाइट ही कट गया बीच में, 2:30 बजे रात को ही लाइट कट गया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इसको पूर्ण ही कराएंगे। तो देखिए फाइनल हो गया, आप इसको अच्छा से कंप्लीट करें। ठीक है, ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसी तरीके से हम टोटल मंथली का एक बार आपको करा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग मन से पढ़ाई करिए, इसे थोड़ा सा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेट ये हो जाएगा और आपके साथ ही आपके दोस्तों का भी बहुत ही ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सहयोगात्मक हमेशा रवैया अपनाना ही चाहिए और सिविल सर्विस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ ये बनता भी है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।